मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में मिलेगी मध्य प्रदेश की पूरी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में आज मिलेगी संबल योजना की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक से 505 करोड़ रुपए की राशि करेंगे ट्रांसफर। मुरैना में अवैध रेत से भरा डंपर पकड़ाया, पूछताछ में ड्राइवर का बड़ा खुलासा। मंत्री एंदल सिंह कंसाना के बेटे और उसके सहयोगी का है डंपर। सागर में 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव, आरोपियों और उनके परिजन ने किया हमला, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। मंदसौर में सिंचाई प्रोजेक्ट के पाइपलाइन में लगी भीषण आग, जल जीवन मिशन के लिए रखी थी पाइप, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। धार में ट्रक ने खड़ी बस को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मंदसौर के शक्करखेड़ी गांव में सिंचाई परियोजना के उपयोग में लाई जा रही पाइपलाइनों में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते भीषण और विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद रहे। वेंसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट में ये आग लगी थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिंचाई परियोजना में उपयोग होने वाली 50,000 के करीब प्लास्टिक पाइप थी। 50,000 के करीब प्लास्टिक पाइप थी। आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। ये आपको बता दें, थाना नाहरगढ़ मंदसौर में पड़ता है। ये वहीं का मामला है जहां पर एक प्राइवेट कंपनी जल जीवन मिशन में काम कर रही थी और उसकी 50,000 पाइप जल गई, आग लग गई। आग कैसे लगी, हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और वैसे भी जानते हैं प्लास्टिक बहुत तेजी से आग को पकड़ती है। थाना नाहरगढ़ के अंतर्गत एक जगह आग लगी है। इसमें वहाँ जो पाइप्स लगे हुए थे, जल जीवन मिशन के पाइप्स, उनमें आग लगी है। आज जो फायर ब्रिगेड है उनको लगाया गया है मौके पर। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर के किससे आग है इस पे जो है पूरा नियंत्रण पाया जा सके। कि आसपास की जगह से फायर कैच हुआ है। ये इरिगेशन के लिए WRD के एक ठेकेदार का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, परंतु क्योंकि ये खुली जमीन पे एक जगह पे सामान रखा हुआ था तो साइड से आग पकड़ने के कारण अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो मंत्री जी के रसूख से जुड़ी हुई है। जी हां, रसूखदार मंत्री जी भोपाल में बैठकर बयानबाजी करते हैं और उनका अवैध काम मुरैना में खुलेआम चलता है। भोपाल से बयानबाजी और मुरैना में अवैध काम। सबसे पहले आपको खबर के बारे में बताते हैं कि खबर है क्या, वो आप जानिए कि खबर क्या है। खबर ये है आपकी स्क्रीन पर। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे। मंत्री कंसाना के बेटे का ये डंपर बताया जा रहा है। पता है डंपर में क्या लिखा है? मंत्री कंसाना के बेटे का मोबाइल नंबर है। मंत्री कंसाना के बेटे AS कंसाना जिनका नाम है, उनका नंबर लिखा है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है और मध्य प्रदेश यही चाहता है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, अवैध डंपर पकड़ा गया है। इसमें कोई बंकू भाई है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है और एंदल सिंह कंसाना के बेटे हैं AS कंसाना, उनका भी नंबर लिखा है। तो सवाल ये है कि जो ये अवैध रेत खनन होता है, इसका जो नेक्सस है वो बहुत ऊपर तक जुड़ा है। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि रेत माफिया इतने बेखौफ हो जाते हैं कि वो
जो ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर वन विभाग की टीम पकड़ती है वो उसे छुड़ा के लेके चले आते हैं। क्या यही बात है? क्या वाकई इसमें इंदल सिंह कंसाना के बेटे का हाथ है या नंबर ऐसे लिख दिया गया है? चूंकि आपने कई खबर देखी होगी मुरैना से, मैं खुद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की इसी बुलेटिन में पढ़ा हूं, जब वन विभाग की कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर को छुड़ा कर रेत माफिया चले जाते हैं। यहाँ पे ये दाऊजी मंदिर के पास में कब चंबल का रेत पड़ा है। हाँ, ये बंक भैया को टेम्पल कौन है जी? इंदल सिंह कंसाना के मोड़े कौन है? मंत्री साहब उन्हीं का ट्रक चला रहे हैं। हाँ, कब से 8-10 दिन हो गए इस बार। चला 1000 रुपये क्या बोलते हैं? कहाँ से भरना है? वह थोड़ी केरी चलाते हैं भर के। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मुरैना से। सत्येंद्र, वो ड्राइवर तो क्लियर नाम ले रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो देर रात में वन विभाग की टीम ने एक कार्रवाई की थी ताऊजी मंदिर के पास से, ये कार्रवाई कर और डंपर जब ड्राइवर से वन विभाग की जो टीम है उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने उसने स्पष्ट बताया है कि जो बंकू कंसाना है, और उसने ये भी स्पष्ट किया है इस पूरे घटनाक्रम में कि एक कोठी है जो बिस्मिल नगर में बनी हुई है, वहां से उसको जो भुगतान है वो भी मिलता है, और उसके बाद ये उन्हीं का जो डंपर है और उन्हीं के डंपर को ये अभी 8 से 10 दिन पहले ही ये यहाँ पर ड्राइवरी पे मैंने जब उससे ये भी वन विभाग की टीम ने पूछा था कि क्या ड्राइवर लंबे समय तक रहते हैं, तो उसने ये भी स्पष्ट किया है कि नहीं, कुछ समय तक एक ड्राइवर इस गाड़ी पे चलता है। एक इस तरीके से अगर देखा जाए तो चूंकि ऐसा अगर देखने में आता है कि अमूमन गाड़ियों पर एएस कंसाना, क्योंकि एएस कंसाना इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका स्पष्ट जो नाम है वो इंदल सिंह कंसाना है, और ऐसी तमाम सारी जो गाड़ियां हैं उन पर ये एएस कंसाना लिखा हुआ है। और जब स्पष्ट जब हुआ, जब वो जिस डंपर पर वो जो नंबर लिखा है बंकू भाई और नीचे लिखा है राजवीर, तो कहीं ना रामवीर, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है जब वो ट्रू कॉलर में देखा गया तो वो नंबर इंदल सिंह कंसाना के जो बड़े बेटे हैं बंकू कंसाना, कप्तान सिंह उर्फ बंकू कंसाना, उनके नाम पर ट्रू कॉलर पर भी अंकित आया, उनका वो फोटो भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कृषि मंत्री हैं इंदल सिंह कंसाना, वो लगातार भोपाल में बैठकर बयान देते हैं कि कोई रेत माफिया नहीं है, कोई पेट माफिया है, सब पेट माफिया है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मंत्री जी के बेटे का नाम अंकित करके और उनका खुद का जो नाम है वो डंपर के ऊपर लिखा है एएस कंसाना, तो जिससे ऐसा लग रहा है कि ये पेट माफिया जो गरीब लोग चला रहे हैं, वो एक एक ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो पेट माफिया है। इस तरीके से जो डंपरों से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, बड़े बड़े प्लांटों में जा रहा है, जो चाहे रेलवे का काम हो रहा हो मुरैना जिले में, या तमाम सारे जो सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जो कंक्रीट की जो सड़कें हो रही हैं उनमें लग रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कहा है, ये जो ड्राइवर है उसने स्पष्ट कहा है कि किसी नेताजी का ट्रक है, इस बात की जांच की जा रही है कि वो नेताजी कौन है। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है जिस तरीके से जो डंपर पर सारी चीजें अंकित है, नंबर भी है, ये कंसाना लिखा हुआ है, और उधर लगातार जिस तरीके से मंत्री जी के जो बयान आते हैं तो उनसे अमूमन यही लगता है। अब इसको देखते हैं, हालांकि लोगों की प्रतिक्रिया सुबह से ही आना शुरू हो गई है, कई लोग कई तरीके की बातें भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि क्या इस माफिया तंत्र में पूरी तरह से ही मंत्री का हाथ है या और भी लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को, बल्कि लोगों का तो ये भी इस तरीके की मांग है कि ये डंपर वहां पर जब्त हो गया है। हालांकि पहले तो पुलिस लाइन में ये डंपर ले जाया गया, लेकिन वहां जो आरआई है उन्होंने स्पष्ट तौर से, हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे कहा हो कि डंपर, ये भी वन विभाग का कहना था कि ये कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में नहीं लेती है और वन विभाग भटकता रहता है, तो माफिया एकत्रित होकर आता है और गाड़ियों को छुड़ाकर भी ले जाता है। सत्येंद्र, तो एक सवाल का जवाब और मिला, कई बार ऐसी खबरें आई, आप ही ने ब्रेक की है कि वन विभाग के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली ये लोग लेकर चले आते हैं, छुड़ा के चले आते हैं, तो इसका भी जवाब मिला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये रेत से भरा अवैध डंपर मंत्री जी के बेटे का है, ये हम या हमारे संवाददाता नहीं कह रहे हैं, बल्कि सबूत कह रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो डंपर ड्राइवर ने कहा कि यह ट्रक कंसाना के बेटे का है, और दूसरी तरफ डंपर पर साफ लिखा हुआ है कि डंपर कंसाना का है। तो ड्राइवर, जो कि अहम सबूत होता है, उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है, कैमरे पर बयान रिकॉर्ड हुआ है, और डंपर पे नाम भी लिखा है एएस कंसाना और बंकू भाई।
अब यह समझना होगा आपको कि ये ऐंदल सिंह कंसाना कौन है। ऐंदल सिंह कंसाना मुरैना की सुमावली सीट से विधायक हैं, मध्य प्रदेश में कद्दावर नेता हैं, कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। कंसाना 1993, 98, 2008 और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक भी बने, यानी कांग्रेस में भी रहे और अभी बीजेपी में है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने इन्हें शिकस्त दी। 2023 में बीजेपी के टिकट पर 5वीं बार विधायक बने और सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन अब ये कृषि मंत्री खुद सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि वो ड्राइवर भी बयान दे रहा है और उस डंपर में, जो डंपर पकड़ा गया है, उस डंपर में उन नाम भी अंकित है और नाम उनके बेटे का भी है और बकायदा मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। अच्छा, कंसाना वही मंत्री हैं, एक बात आप ये भी सुनिएगा, कंसाना वही मंत्री हैं जो अभी अभी रेत माफिया को पेट माफिया कहकर बुरे फंसे थे। उनका जरा वो बयान सुनिए जरा कृषि मंत्री का, कि इस लगाव के पीछे की वजह क्या है। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। रेत माफिया मुरैना में कहीं नहीं है, ऐंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं, सत्येंद्र सिंह तोमर, आप सुन रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि रेत माफिया मुरैना में कहीं नहीं है और रेत माफिया नहीं पेट माफिया है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी से उनका बयान है। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से ये कोई पहला बयान नहीं है उनका। इससे पूर्व की अगर बात की जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी एक निजी जो बीजेपी का एक चुनावी सभा थी, उसके दौरान भी उन्होंने कहा था कि जब रेत के जो ट्रैक्टर हैं या डंपर हैं, लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी के पक्ष में आता है और बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन, वन विभाग और माइनिंग कोई भी इनके ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ेगा। और उसके बाद जब उन्होंने इस बात को लेकर, जब चूंकि मैं खुद गया था उनसे बयान लेने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने बयान पर आज भी अटक हूं और मैं जो कहता हूं वो स्पष्ट है। तो इससे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो जो पेट माफियाओं की आड़ में या जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो रेत का ट्रैक्टर करके पेट पालन करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इस माफिया तंत्र में कितना बड़ा वो है, कितने बड़े लोग हैं, ये भी स्पष्ट हो रहा है। ये जो डंपर है जिस पर लिखा हुआ है कि बंकू भाई और एएस कंसाना, एएस कंसाना का मैंने पहले ही बताया था। कौन है, कुछ पता चला क्या? बंकू भाई कौन है ये? बिल्कुल देखा जाए तो ये जो नंबर अंकित है वो ऐंदल सिंह कंसाना के जो बड़े बेटे हैं कप्तान सिंह कंसाना उर्फ बंकू, उनका नंबर अंकित है और ट्रू कॉलर पर भी उन्हीं के नाम से ही ये नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है। और जिस तरीके से ड्राइवर ने तो स्पष्ट कहा है कि उसे एक कोठी, क्योंकि उसको जगह का नाम नहीं था, लेकिन कोठी अगर मुरैना में देखा जाए तो सिर्फ उसी कोठी का जिक्र लगातार होता है। इस तरीके के चाहे तमाम सारे जो गतिविधियां या ट्रैक्टर छुड़ाने की बातें हो, तो अभी हाल ही में जैसे वन विभाग से जो हमला किया गया था वो भी नेशनल हाईवे, उनकी कोठी से मात्र 500 मीटर दूरी से ही नेशनल हाईवे से ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा कर ले गए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिल्कुल इन सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि वो लगातार जो माफिया है उसका सहयोग करते हैं। और जब भी वो बयानों में कहते हैं कि ये कोई माफिया नहीं है, इक्का दुक्का लोग काम करते हैं, लेकिन जब ड्राइवर ने बताया कि 50 से 60 जो ट्रक और डंपर है वो अलग अलग लोगों के हैं और वो लगातार जौरा कैलारस की बात की जाए तो उधर भी जाते हैं और ग्वालियर और इधर उत्तर प्रदेश के आगरा और दिल्ली तक इन डंपरों के माध्यम से जो रेत है चंबल का वो ले जाया जाता है और धड़ल्ले से ये उत्पन्न हो रहा है। सवाल तो लगातार देखा जाए तो सवाल जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर खड़े हो रहे हैं। जैसे पूर्व में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस तरीके से जो पुलिस अधीक्षक हैं उन पर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आते ही जब अधिकारियों की मीटिंग ली थी और लंबे समय तक पुलिस जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पुलिस लाइन और थाने के चक्कर लगाते रहे देर रात तक। जब वो डंपर पुलिस लाइन में नहीं रखवाया गया तो इससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है
कि पुलिस के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से माफिया तंत्र के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इन माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाती है और ना ही इन पर कार्रवाई होती है। और प्रतिदिन 50 से 60 जो डंपर ट्रक और हजारों ट्रॉलियां नेशनल हाईवे के माध्यम से निकलती हैं, इस पर आखिर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ये भी बड़े सवाल आते हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि राजनेताओं का इस पर कहीं ना कहीं लालच है और इन लोग उस लालच के कारण से ये जो कार्रवाई है वो नहीं हो पुलिस पाती। और खुलकर कार्रवाई क्यों नहीं करती, इसका जवाब भी सत्येंद्र सिंह तोमर ने दिया कि कहीं ना कहीं राजनेताओं का दबाव उन पर है, और जब राजनेताओं का दबाव रहेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस खुलकर काम नहीं कर पाएगी। लेकिन ध्यान यह भी दीजिएगा कि इस सरकार का एक ही कमिटमेंट है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। वो कोई भी हो, सरकार की एक ही मंशा है और सरकार इसी मंशा पर काम करती है। अब क्या है मामला, जरा एक बार फिर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जरा गौर से सुने, ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में रेत माफिया को पेट माफिया बताया गया था कि ये पेट माफिया है, एक अलग ज्ञान दिया गया था। मुरैना समेत प्रदेश भर से आ रही रेत खनन और सरकारी अमले पर हमले की खबरों पर यह बयान दिया गया था। कंसाना के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी का दौर चला। अब मुरैना में पकड़े गए डंपर ड्राइवर ने पूछताछ में खुलासा ही कर दिया है। डंपर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे और उनके सहयोगी होने का आरोप है, और मध्य प्रदेश की जनता यही चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बजाय। चूंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आधा अधूरा न्याय अन्याय के बराबर होता है, जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक बातें क्लियर नहीं होगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उस डंपर में साफ लिखा है कि ये डंपर किसका है, और ड्राइवर ही ये पूरी बात बता रहा है। भोपाल से खबर है, सैन्य अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने यह आरोप लगाया है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। सैन्य अधिकारी उत्तराखंड में तैनात है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने यह आरोप लगाया है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है सैन्य अधिकारी के खिलाफ, यानी सैन्य अधिकारी के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है और महिला थाने में यह मुकदमा लिखा गया है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने यह आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म उसके साथ किया गया है। जो सैन्य अधिकारी है वो फिलहाल उत्तराखंड में तैनात है, उसकी ड्यूटी उत्तराखंड में है। अब अगली खबर सागर से है। सागर के महुआ खेड़ा में पुलिस कर्मियों पर पथराव हो गया है। 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी गए थे। आरोपियों और उनके परिजनों ने पथराव किया है। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। 2 पुलिसकर्मी इस मामले में घायल हुए, उन्हें एडमिट करा दिया गया। महुआ खेड़ा में पुलिसकर्मियों पर पथराव हो गया है। 2 वारंटियों को इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई थी। सीएम विष्णुदेव साय आज बलौदा बाजार दौरे पर रहेंगे। सीएम गोंडवाना सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी रायपुर में जरूरतमंद मुस्लिमों को सामग्री बांटेगी। वक्फ बोर्ड ऑफिस और बैजनाथ पारा में कार्यक्रम होगा। आज रायपुर नगर निगम का बजट आएगा। महापौर मीनल चौबे अपना पहला बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर अभनपुर को मेमो ट्रेन की सौगात देंगे। 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर में दोस्त के साथ घर जा रही युवती से छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में बदमाशों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। एक कुत्ते को बोरी में बंद कर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया और कुत्ते की मौत हो गई। बिलासपुर से आबकारी विभाग की संभागीय टीम कोरबा पहुंची। गांजा बेचने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। राजिम में तेज रफ्तार कार 3 दुकानों में जा घुसी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
बलरामपुर में महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला की पीट कर हत्या की है। बलरामपुर में जंगल की जमीन पर झारखंड का व्यक्ति काम करवा रहा था। पुलिस ने जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। सक्ती में रिटायर्ड टीचर के घर में डकैती हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर मैनपाट पहुंचे। वहां उन्होंने उल्टा पानी, मेहता पॉइंट और मैनपाट की सुंदर वादियों का आनंद लिया। भिलाई नगर निगम में हंगामे के बीच बजट पास हुआ। महापौर ने अपना चौथा बजट पेश किया। रायगढ़ नगर निगम अब तक टैक्स वसूली का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। निगम को 35 करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है। महासमुंद में भैंस चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर ग्रामीण नाराज हैं। यादव समाज ने तुम गांव थाने का घेराव किया है। बालाघाट की खैरलांजी तहसील में पानी की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बेमेतरा में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी भी हुई है। दुर्ग में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। मोहला मानपुर के युवा पक्षी मित्र अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत नौजवानों की टोलियां पक्षियों के लिए घोंसले बना रही है।